हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास हो रही है तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो पीडीएफ है वो इसके बाद स्टार्ट होगी। पीरियोडिक टेबल की जो क्लास है वो इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगी। अभी हम लोग कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी है तो स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। टाइम बहुत कम बच रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैम अभी अगर हम लोग टाइम की बात करें तो और फिर रिवीजन होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्री रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हो, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैम नीट का एग्जाम तो टफ होता है, हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, इतने सारे बच्चे हैं, हम तो कैसे सिलेक्शन लेंगे, अगर आपके दिमाग में ये सारी नेगेटिव थॉट्स हैं ना तो कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास डिटर्मिनेशन होता है ना वही आगे बढ़ता है। अगर आप ये सोचते, जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको बोला था, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि ठीक है मैं अन अकेडमी में थी बट अभी मैं नहीं हूँ उसमें। ओके, मैं यूट्यूब पे खुद सेशन ले रही हूँ, खुद की क्लासेस में ले रही हूँ। तो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करनी है, बच्चों को यूट्यूब से पढ़ाना है, ना कि किसी एक इंस्टीट्यूट से जुड़कर। नहीं है मेरा मन, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे नहीं है। तो ये जो यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने का था वो डिटर्मिनेशन ही तो है ना। आप लोगों का भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपको एम्स और नीट में रैंक लेके आनी है। रैंक क्या है? क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। आपको सिलेक्शन लेना है बस। ठीक है, तो बताएं फिर कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1 आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए? मैम स्टडी, प्रैक्टिस और रिवाइज एवरी डे। ये जो लिखा हुआ है ना मैंने एवरी डे, इसका मतलब है कि यस आपको स्टडी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है एवरी डे। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, तो शादियों में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि फिर वो एवरी डे वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आपको डेली पढ़ना है, स्टडी डेली करनी है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं। अगर आप दिसंबर से पहले की शादियाँ होती तो आप ले सकते थे, बट क्योंकि दिसंबर के बाद आपकी खुद की नीट का एग्जाम आने वाला है तो आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि आप शादियों में जा रहे हो और ये स्टडी प्रैक्टिस को मिस कर रहे हो। आपको रिवाइज भी करना है डेली। सेशंस लेने हैं, जैसे मैं सेशंस ले रही हूँ तो बेसिकली क्विक रिवीजन टाइप के सेशंस हैं। थोड़े टाइम बाद जैसे कि अप्रैल के समथिंग में एक सेशंस और स्टार्ट करूँगी जिसमें क्विक रिवीजन होगा, मतलब 1 शॉट के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, इसमें सबसे पहले आता है बेटा स्टडी। स्टडी में कैसे करोगे आप लोग? स्टडी में आपको करना होगा प्रॉपर स्टडी, मतलब अभी क्योंकि आपके पास 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने तो नहीं बोल सकते, 2 महीने ही बोलेंगे, ये तो मंथ जाना जाना सा हो गया। तो स्टडी में क्या करना है आपको? अभी आपके पास फेब और है तो बैकलॉग निकाल लो अपने। अगर आपके कुछ बैकलॉग बचे हुए हैं तो बैकलॉग को कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर बैकलॉग आपके रह गए तो वो आप मार्च अप्रैल में नहीं कर पाओगे। सारे बैकलॉग करो, क्योंकि अभी जो नीट का एग्जाम है ना उसमें आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो कि मैम इस चैप्टर को हम लोग स्किप कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, क्योंकि स्किप करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। आपको मार्क्स अच्छे से ही चाहिए, आपको 650 मार्क्स चाहिए इस टाइम। और 650 मार्क्स जो हैं वो आपको तभी मिल सकते हैं जब आप सारे चैप्टर्स करते हो। तो आपके जो भी बैकलॉग बच रहे हैं प्लीज़ उन बैकलॉग को करो, ठीक है, उनको कंप्लीट करो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रैक्टिस। क्यों? थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है। अगर आपको ठीक है, मान लीजिए आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हो, आपको पीरियोडिक टेबल आता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, लेकिन आता है, लेकिन क्या थोड़े और की ज़रूरत है? तो हाँ ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको आता सब कुछ, आपको कंसेप्ट सारे आते हैं, लेकिन जब उन्हें कहाँ अप्लाई करना है ये चीज़ ही नहीं पता होगी तो करोगे क्या फिर उसका? आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप उसको, आपने जो पढ़ा है उसको आप कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे? वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो कैसे होगा फिर? तो यस थोड़ा है आपके पास, थोड़े की ज़रूरत भी है। थोड़ी किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिस की। स्टडी आप कर ही रहे हो, आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब देख लीजिए रिवाइज कैसे करना है। थर्ड नंबर पे आता है प्रैक्टिस के बाद रिवाइज। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ईजी लग रहा है, ईजी है, जैसे अगर मैं आपसे सेशंस ले रही हूँ तो आपके पास, मुझे जितना लगता है आपके पास ऑलरेडी क्विक रिवीजन नोट्स होंगे। अगर नहीं है तो नोट्स बनाओ और साथ में क्वेश्चंस करो। अगर वो क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो जो क्वेश्चन जिस सेशन का है, जैसे मान लीजिए आज मैं सेशन लूंगी तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको वो क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आपको वो लेक्चर देखना है फिर 1.5x की स्पीड पर। या आप जिसके भी सेशंस लेते हैं ऑनलाइन, आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ अगर जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी अगर आप किसी के सेशंस लेते हो और अगर आपको वहाँ से आपने कोई क्वेश्चन किया और आपको टफ लग रहा है तो आपको 1.5 से भी ज़्यादा 1.75x की स्पीड पर ले लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आप अगर 1.75x की स्पीड पर भी लेते हो, उसके बाद लेक्चर लेके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो पूछना तो पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम टाइम
आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे देने ही होंगे सेल्फ स्टडी के लिए। आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, हाँ चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी भी है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी करनी है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से नहीं होगा। सेल्फ स्टडी में करोगे क्या? सेल्फ स्टडी में क्या करोगे? रिवीजन, प्रैक्टिस। अभी तो ये 2 चीज़ ही कर लो, वही काफ़ी है। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेते हो सेल्फ स्टडी में तो बस समझ जाओ। स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो डोंट स्टडी फॉर लॉन्ग इन सिंगल सिटिंग। कई बच्चों की कंप्लेन आती है, मैम हम ना एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो बेटा मैं भी नहीं कर सकती हूँ, मैं भी एक साथ कंटिन्यूस लेक्चर नहीं ले सकती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, मुझे भी थोड़ा सा उठना बैठना होता है। वही सेम चीज़ आपके साथ है, आप भी ना किसी एक पोजीशन में आप लॉन्ग सिटिंग में नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, आप खड़े हो जाइए, इतना भी ब्रेक नहीं लेना है कि आधा 1 घंटा भूल गए हो, मैम स्क्रोलिंग करना स्टार्ट किया रील्स को और टाइम ही नहीं, पता नहीं टाइम कहाँ चला गया, कुछ अता पता नहीं है, वो चीज़ नहीं करनी है। शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं 10 मिनट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। ठीक है, वरना 5-5 मिनट की ब्रेक लो। ठीक है, और अब उस शॉर्ट ब्रेक्स में क्या करना है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखना आप एक साथ जैसे 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 घंटे आप पढ़े हैं या फिर 2 से 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 घंटे पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा आपकी स्टडी का। ठीक है, और अगर आप एक साथ कंटिन्यूस अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो वो नहीं होती है पढ़ाई, वो बोरिंग हो जाता है और आपका जो माइंड है ना वो कंसंट्रेट करने की जगह इधर उधर घूमता है। बोलते हैं कि 2 से 3-4 घंटे के बाद अगर आप रेगुलर वे में स्टडी कर रहे हो तो आपका दिमाग जो है वो उधर नहीं रहता है जहाँ आपको लगाना चाहिए, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। चलिए 10 मिनट के ब्रेक में आपको जो करना है वो करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, नो स्क्रॉलिंग। ठीक है, सिंगिंग कर सकते हो, लिसनिंग म्यूजिक, क्योंकि आपको पता होगा सैड सॉन्ग, हैप्पी मोमेंट वाले सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स चल रहे हैं, आपको जो पसंद आते हैं आप वो सुनो। ठीक है, पार्टी सॉन्ग्स नहीं, वरना दिमाग में सिर्फ पार्टी पार्टी चलेगी फिर। ओके, टॉकिंग टू समवन हुएवर, जो भी जिससे भी आप बात करना चाहें बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खा सकते हैं, अगर आपको एक स्नैक टाइम चाहिए शाम के टाइम 5 बजे की समथिंग कि मैम चाय पीनी है, कुछ खाना है, तो ठीक है आप कर सकते हो। स्ट्रेटजी नंबर 2, स्टडी द डिफिकल्ट टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब अगर आपको कोई फिजिक्स का कोई पार्ट टफ लग रहा है कि मैम ये टॉपिक बहुत टफ है, या केमिस्ट्री का कोई पार्ट टफ लग रहा है, मैम रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं तो क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। हम लोगों को याद क्यों होता है? आपको ये नहीं लगता कि मैम को याद कैसे हो जाता है? वो याद करने का रीज़न ये है कि हम लोग आपको कितनी बार पढ़ाते हैं। आपको पहले 11th को पढ़ाते हैं, फिर 12th को पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं, 3 बार पढ़ाते हैं हम एक दिन में। अगर हम लोग 3 बार पढ़ाएंगे एक ही चीज़ को तो डेफिनेटली याद होगी। और सिर्फ एक बार नहीं होता, वो कई बार रिपीट होता है। हम लोग क्वेश्चंस भी बनाते हैं तो फिर से उसको कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो हाँ, भूलते हम लोग भी हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स बार 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 उसी चीज़ को पढ़ते हो तो कमांड हो जाती है उस चीज़ पे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस। ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अगर किसी को ये लगता है ना मैम कुछ टफ तो है, नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए। ठीक है, पेशेंस आपके पास है, प्रैक्टिस और चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेटजी 3 की बात करते हो तो आपका डेली, वीकली और मंथली गोल सेट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, 2.5 मंथ्स बोलिए, 2 मंथ्स बचे हैं, तो उसमें आपका एक गोल डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे 2 मंथ में है 70 डेज अप्रॉक्सीमेट है, मैं ओवरऑल नहीं कर रही हूँ। मैं 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैंने कुछ गड़बड़ की ना यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे लगा। एट डेज, 31 डेज और 30 डेज, यस यही गलती की। बताओ यार, मैथ्स की बैंड बजी हुई है ऐसा मुझे भी लग रहा है अब तो। 70 अप्रॉक्सीमेट 70 मान लो। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ओके, इग्नोर, ओके इग्नोर। चलिए, अगर आपको स्कोर करना है हाई केमिस्ट्री में तो आपको प्लानिंग पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू स्टडी चैप्टर्स, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ मैंने आपको नेक्स्ट पेज पर समझा दी है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए स्ट्रेटजी नंबर 4 आती है गुड हेल्थ इज नेसेसरी। अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब हो रही है तो क्या करोगे? तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करोगे? अगर आपको बुखार हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो क्या करोगे? तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एग्ज़ाम एनवायरनमेंट, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है।
अगर आपका एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर कुछ बोल रहा है, बार 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 कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको एकदम शांत माहौल चाहिए पढ़ाई करने के लिए। अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आपके पास मोबाइल से अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है, अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो स्टडी विद मी करके आता है यूट्यूब पर, आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप भी स्टडी कर सकते हो। टाइमर लगाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे क्या है ना, एग्जाम एनवायरनमेंट का पता लगेगा। और रेगुलर टेस्ट दो, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ऑन दिस हैप्पी नोट्स लेट्स साइन ऑफ गरिमा गुप्ता। चलिए, मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी पता लगी है कि हमें अब कैसे करना होगा। इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम बहुत ज़्यादा कुछ करें, तो जितना टाइम आप लोगों के पास है उसी टाइम पीरियड में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। 2 महीने हैं तो यस, अच्छे से करोगे तुम लोग। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।